हम आज जिस आधुनिकता, तकनीकी विकास और चकाचौंध पर घमंड कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में हमारा विकास है या फिर हमारे विनाश की ओर बढ़ता हुआ एक खौफनाक कदम? हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे भीतर से इंसानियत, दया और सत्य तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर कल की पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में कल युग के अंत को लेकर जो भविष्यवाणियां की गई हैं, वे कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि आज के समाज का एक ऐसा कड़ी डिडेवा और सटीक आईना है जिसे देखकर किसी भी विचारशील इंसान की रूह कांप सकती है। आज की यह गाथा आपको उस खौफनाक भविष्य की ओर ले जाएगी जब कलयुग अपने चरम पर होगा, और आपको बताएगी कि उस भयंकर विनाश के बाद कैसे एक नई सुबह, सतयुग का जन्म होगा। कलयुग के चरम बिंदु के 5 भयावह लक्षण। कल के पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत निकट आएगा तो प्रकृति और मानव समाज में ऐसे भयंकर बदलाव होंगे जिनकी कल्पना भी सिहरन पैदा कर देती है। 1. रिश्तों और नैतिकता का पूर्ण विनाश। ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग के अंत में रिश्तों की बुनियाद केवल धन रह जाएगी। पति पत्नी के बीच कोई निष्ठा नहीं बचेगी। विवाह केवल एक दिखावा और समझौता बन जाएगा। भाई भाई के खून का प्यासा हो जाएगा। माता पिता की सेवा करने के बजाय संतान उन्हें सड्डीडी ऐचकों पर मरने के लिए छोड़ ऐच देगी। सत्य बोलने वाले को मूर्ख माना जाएगा, और जो जितना बड्ढा, झूठा और कपटी होगा, समाज में उसे उतना ही बद्धा और सफल इंसान माना जाएगा। 2. शासकों का भक्षक, लुटेरा बन जाना। कल की पुराण कहता है कि कलयुग के अंत में राजा या शासक प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि वे स्वयं लुटेरे बन जाएंगे। सत्ता में बैठे लोग कर, टैक्सेस के नाम पर आम जनता का इतना खून चूसेंगे कि प्रजा के पास खाने को एक दाना नहीं बचेगा। शासक अज्ञानी, क्रूर और केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले होंगे। 3. प्रकृति का रौद्र रूप और भयंकर अकाल। मौसम का चक्र पूरी तरह से टूट जाएगा। कभी भयंकर सूखा पड़ेगा तो कभी बाढ़ सब कुछ बहा ले जाएगी। धरती की उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाएगी। अन्न का दाना दाना सोने के भाव बिकेगा। ग्रंथों के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब लोग भूख से पागल होकर पेड़ के पत्ते, जड्डें और यहां तक कि एक दूसरे का मांस खाने को विवश हो जाएंगे। नदियां सूख जाएंगी और पीने के पानी के लिए भयंकर युद्ध होंगे। 4. धर्म का लोप और पाखंड का साम्राज्य। लोग ईश्वर को भूल जाएंगे। जो थोड़े बहुत लोग धर्म का पालन करेंगे, वे केवल दिखावे के लिए करेंगे। पाखंडी और ढोंगी लोग धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चलाएंगे। मनुष्य के भीतर से दया, क्षमा और करुणा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और हर इंसान के चेहरे पर एक शैतान वास करेगा। 5. मनुष्य की आयु और आकार का घटना। अत्यधिक रसायनों, दूषित अन्न और मानसिक तनाव के कारण मनुष्य की अधिकतम आयु घटकर केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। 10-12 वर्ष की आयु में ही बाल सफेद हो जाएंगे और लोग बूढ़े दिखने लगेंगे। कल की अवतार का जन्म और विनाश का तांडव। जब पाप अपनी चरम सीमा को पार कर जाएगा, पृथ्वी त्राही त्राही कर उठेगी और धर्म का नामो निशान मिटने लगेगा, तब उस घनघोर अंधकार को चीरने के लिए भगवान विष्णु अपना 10वां और अंतिम अवतार लेंगे, भगवान कल्कि। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शंभल नामक ग्राम में विष्णुयशा नाम के एक अत्यंत पवित्र और तपस्वी ब्राह्मण के घर होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। भगवान परशुराम स्वयं कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध तथा शास्त्रों की शिक्षा देंगे। भगवान शिव उन्हें एक अजेय और चमत्कारी खड्ग, तलवार प्रदान करेंगे। विनाश का वह खौफनाक दृश्य जब भगवान कल्कि देवदत्त नामक एक अत्यंत तेज और श्वेत सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में प्रज्वलित खड्ग, जलती हुई तलवार लेकर निकलेंगे, तो वह दृश्य अत्यंत भयंकर होगा। उनका उद्देश्य किसी को उपदेश देना नहीं होगा, क्योंकि कलयुग के अंत में लोगों की बुद्धि उपदेश समझने लायक नहीं बचेगी। भगवान कल की केवल और केवल विनाश करेंगे। कल की पुराण में वर्णन है कि भगवान कल की पापियों, भ्रष्ट शासकों और धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों का पूरी तरह से संहार कर देंगे। उनके क्रोध की अग्नि से पृथ्वी के सारे दुष्ट जलकर भस्म हो जाएंगे। यह संहार इतना भयंकर होगा कि धरती पापियों के खून से लाल हो जाएगी। भगवान कल की कल्ली, कलयुग का मूर्त रूप और उसके सारे सेनापतियों का वध करके इस धरती को पाप मुक्त कर देंगे। सतयुग की नई भोर, द गोल्डन एज। इस भयंकर विनाश के बाद
एक असीम शांति छा जाएगी। जो गिने चुने सत्यवादी और धर्मपरायण लोग बचेंगे, उनके हृदयों में भगवान कल की एक दिव्य ज्योति जगाएंगे। प्रकृति स्वयं को फिर से स्वच्छ करेगी। सूख चुकी नदियों में फिर से मीठा जल बहेगा। धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी और मनुष्य के भीतर फिर से प्रेम, करुणा और सत्य का वास होगा। कलयुग की समाप्ति होगी और एक अत्यंत पवित्र स्वर्ण युग, सतयुग का दोबारा आरंभ होगा। आज के मनुष्य के लिए इसका आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ, कल की पुराण की यह गाथा केवल भविष्य में होने वाली किसी भौगोलिक घटना का वर्णन नहीं है। यह हमारे आज के मनोविज्ञान का सबसे बड़ा आईना है। क्या आज रिश्तों में लालच नहीं आ गया है? क्या इंसान ही इंसान को धोखा नहीं दे रहा है? कलयुग कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि कलयुग हमारे दिमाग के भीतर पल रहा वह लालच, अहंकार, क्रोध और स्वार्थ है। जिस दिन आपके भीतर का पाप आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है, आपका अपना जीवन कलयुग बन जाता है। इस गाथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आपको अपने जीवन को बचाने के लिए किसी बाहरी कल की अवतार का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर के उस सत्य और ज्ञान को अपना कल की बनाइए। अपने मस्तिष्क के घोड़े की लगाम कसिए और ज्ञान की तलवार से अपने भीतर के लालच, दिखावे और बुराइयों का आज ही संहार कर दीजिए। जिस दिन आप अपने मन के विकारों को मार देंगे, उसी दिन से आपके जीवन में आपके लिए सतयुग का आरंभ हो जाएगा।